नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़ आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ पांडवा, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं इन इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में। बच्चों, आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है आपका जो 12th क्लास की 4th चैप्टर है एक्सटर्नल रिलेशंस, उसके अंतर्गत हम आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है हम वो डिस्कस करेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो चाइना और आपका पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोनों ही देशों से कई बार जो है आपका वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनके बारे में आपको जो है वो अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि चाइना और पाक के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। इंडिपेंडेंट इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन ए फ्रेंडली नोट, एज इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। भारत और चीन के संबंध मधुरता के साथ शुरू हुए और भारत पहला देश था जिसने चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसको 1949 के अंदर सपोर्ट किया। और जो यूएस के जो हमारी यूएनओ है, यूएनओ के अंदर चाइना को जो है वो सपोर्ट करने वाला, चाइना को सदस्यता दिलाने में इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश था जिसने सपोर्ट किया चाइनीज जो कम्युनिस्ट, क्योंकि वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुई थी और उसके आधार पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसने वहां पर जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और भारत ने इसे मान्यता भी दे दी थी स्वतंत्र जो इस गवर्नमेंट को। तो इस हिसाब से भारत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे रहे प्रारंभ में। Some of the Nehru's colleagues like Vallabhbhai Patel were worried about possible Chinese aggression in future, but Nehru thought it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China. पंडित नेहरू के जो कलीग्स जो थे, जिनके अंदर मुख्य तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि भविष्य में चीन जो है वो भारत के ऊपर अटैक भी कर सकता है और भारत को चीन से जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए, अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यदि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। इस प्रकार की थ्योरी को लेकर पंचशील के सिद्धांत वो लेकर चल रहे थे और दोनों के बीच जो पंचशील का एग्रीमेंट भी हुआ और जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौ एन लाई जो चीन के शासनाध्यक्ष थे उनके बीच एक समझौता हुआ। 29 अप्रैल 1954 वाज स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोंगर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। और दोनों देशों के बीच जो है वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए 1954 में ये एग्रीमेंट होने के बाद। लेकिन शीघ्र ही हमारे जो रिलेशनशिप थे चाइना के साथ उनके अंदर कड़वाहट शुरू हो गई और उसका प्रारंभ हुआ तिब्बत से। तिब्बत ए प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एशिया रीजन इज वन ऑफ द मेजर इशू द हिस्टोरिकली कॉजेज टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। जो तिब्बत जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर एक पठार था, तिब्बत का पठार, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है वो वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना जीवन यापन करते थे और वो इसे तिब्बत को एक स्वतंत्र जगह के रूप में, एक स्वतंत्र धार्मिक जगह के रूप में मानते थे। तो इसी को लेकर जो है वो दोनों देशों के बीच एक तरीके से डिस्प्यूट शुरू हुआ। इन 1959 द
Tibetan spiritual leader Dalai Lama was given asylum by India, which worsened the relations between the both countries. 1959 के अंदर 1959 के अंदर जब चाइना ने वहाँ अपनी गतिविधियां बढ़ाई और जो तिब्बत को अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया और दबाव बनाया, तो वहाँ के जो बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने वहाँ से भागकर और चीन के भारत के अंदर जो है वो असाइलम यानी कि शरण ली। तो इसे चीन ने जो है वो मित्रवत व्यवहार नहीं माना और ये कहा कि एक शत्रु को शरण देना, दूसरा अगर देश कोई एक शत्रु को शरण देता है तो वो कदापि मित्र नहीं हो सकता। यहाँ से हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो चाइना के साथ उनके अंदर कड़वाहट शुरू हुई और इसकी परिणति ये हुई कि 1962 का जो आपका चाइनीज इन्वेजन हुआ, चीन का वार हुआ। तो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका बच्चों एग्जामिनर कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है आपसे कि भारत और चीन के मध्य जो तनाव के क्या कारण थे। तो भारत और चीन के मध्य अगर डिस्प्यूट की हम बात करें तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है तिब्बत को लेकर था, और इसके अलावा हमारा जो चाइना के साथ डिस्प्यूट है वो है हमारा बाउंड्रीज डिस्प्यूट। चाइना जो है वो ने जो है वो तिब्बत को तो एक बहाना बनाया, उसकी मंशा हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार जमाना था और उसी को लेकर चाइना ने जो है वो अपने जो मानचित्र वहाँ के थे उन मानचित्र के अंदर भारत के जो मैप है उसको बोना करके दिखाया गया और जो अरुणाचल प्रदेश है उसे चीन का हिस्सा दिखाया गया। जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए और इस प्रकार के जो मानचित्र थे उनके ऊपर उन्होंने जो है आपत्ति दर्ज की, तो चीन ने तर्क दिया कि ये मानचित्र पुराने हैं और अपडेटेड नहीं है, इन्हें अपडेट करा दिया जाएगा। लेकिन इसकी परिणति जो है वो इसका जो परिणाम है वो भारत और चीन युद्ध 1962 के रूप में निकलकर सामने आया। चाइना annexed Tibet in 1950 and removed historical buffer between two countries. The issue of the Dalai Lama added fuel to the fire. 1950 में जो है वो भारत ने चाइना ने जो तिब्बत जो था उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और भारत और चीन के बीच जो एक बफर स्टेट था उसे समाप्त कर दिया और इस प्रकार से दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। इस स्थिति में चाइना ने जो है वो इंडिया को जो है वो हार्ट किया। चाइना क्लेम 2 areas with the Indian territory, Aksai Chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and state of Arunachal Pradesh in Northeastern Frontier Agency (NIFA). China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed areas. चाइना ने हमारे जो 2 क्षेत्र थे भारत के, अक्साई चीन और दूसरा आपका निफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसीज, इन दोनों ही एरियाज के ऊपर अपना अधिकार बताया और यहाँ पर इनको लेकर भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया 1962 के अंदर। द चाइना वार detained India's image at home and abroad. The Sino-India conflict and the growing rift between China and the Soviet Union created considerable difference with the Communist Party of India. The pro-USSR fiction remained within the CPI and moved toward closer ties with that Congress. तो इस युद्ध के बाद भारत के अंदर जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसने जो है वो भारत को इस बात के ऊपर एग्री करने का प्रयास किया कि चाइना के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं और उसके साथ जो युद्ध है उसको रोका जाए। और
कहीं ना कहीं सीपीआई ने इस समय जो है वो चाइना का पक्ष लिया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पक्ष जो वहाँ चल रही थी उसका लिया। और इसके बाद जो है चाइना ने स्वयं ही इस युद्ध को रोक दिया। इस युद्ध को चाइना ने जो है एक तरफा युद्ध था ये, जिसके अंदर भारत की बड़ी भयंकर तरीके से पराजय हुई, क्योंकि भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। हमारी जो पूरा फोकस जो था वो डेवलपमेंट के ऊपर था, और हमारी आर्मी के पास इवन गुड वेपन्स भी नहीं थे, जिनके कारण हमें युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। और ये जो युद्ध है इसे वैसे तो चाइना ने जो है वो स्वयं ही इस युद्ध को बंद के लिए घोषणा की, लेकिन इस युद्ध के मामले में जो कोलंबो प्रस्ताव, एक जो श्रीलंका है, वहाँ मालदीव है, श्रीलंका है, इन देशों ने एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे कोलंबो प्रस्ताव या कोलंबो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ओकोर्ड कहा जाता है, जिसके द्वारा चीन ने भारत के ऊपर जो ये आक्रमण किया था इसका समापन कर दिया। इसके बाद जो हमारे रिलेशन हैं वो चाइना के साथ उसके बाद 1977 तक जो है वो अच्छे नहीं रहे, और वहाँ पर इसका कारण ये था कि माओ तसे तुंग जो थे उनकी मृत्यु हुई इन 17 डिके 1970 के दशक में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद उन्होंने, चाइना ने जो है विस्तारवाद की नीति को छोड़ा। थ्योरी ऑफ एक्सपेंशनिज्म जो थी वो जो वहाँ के पॉलिटिकल थिंकर थे, जो थिंक टैंक थे माओ तसे तुंग, उनकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ से ये थ्योरी चली गई, और उसके बाद भारत और चाइना के संबंध कुछ हद तक ठीक हुए। 1965 के अंदर भारत और जो पाकिस्तान युद्ध हुआ, या 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, दोनों में ही चाइना का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ रहा। तो उन बातों ने भी भारत और चीन के जो संबंध थे उनके अंदर खटास पैदा की। इसके अलावा अगर प्रेजेंट के सिनेरियो में हम बात करें तो चीन और भारत के संबंध जो हैं वो वर्तमान समय में व्यापारिक संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारा सबसे अधिक व्यापार, ज़्यादा व्यापार जो वो चीन के साथ होता है, यद्यपि छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, और चीन के साथ हमारे आज के दिन भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, कुछ एरियाज को लेकर जो है चाइना के साथ हमारे जो है वो संबंध खटास में हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करें तो अगर व्यापारिक संबंधों को देखा जाए तो चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अब सेकंड जो हम बात करेंगे वो इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट को लेकर जो रिलेशनशिप हैं उनके अंदर दो जो हमारे बड़े वॉर हैं 1965 और 1971 का है, और उसके बाद हुए समझौते भी आते हैं, तो उसको लेकर ये जो है टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।